दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है फोकस। बिना फोकस के इंसान ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव, जो हर लहर के साथ इधर उधर भटकती रहती है। भारतीय परंपरा में फोकस की सबसे बड़ी मिसाल मिलती है अर्जुन। आपने महाभारत का वो दृश्य सुना ही होगा, जब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, बताओ, पेड़ पर बैठे उस पक्षी में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा पक्षी का पंख, किसी ने कहा पेड़ की डाल, किसी ने कहा पूरा पक्षी। लेकिन जब बारी अर्जुन की आई, उसने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। यही है फोकस, जब आपकी नजरें सिर्फ लक्ष्य पर हों और बाकी सब आपके लिए धुंधला हो जाए। आज हमारे चारों ओर भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल फोन की घंटियां, सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स की नई सीरीज, दोस्तों के मैसेज। लेकिन सोचिए, क्या ये डिस्ट्रैक्शंस आपको आपके सपने तक ले जाएंगे, या ये आपके रास्ते की दीवार बनकर खड़े रहेंगे? फोकस विकसित करने का पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। अगर मंजिल ही धुंधली है तो रास्ता कैसे मिलेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार को पकड़ो, उसी पर सोचो, उसी के सपने देखो और जीना मरना उसी पर लगा दो। यही सफलता का मार्ग है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से पूछो, मुझे जीवन में सच में चाहिए क्या? जैसे ही ये जवाब मिलेगा, आपका मन उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर देगा। दूसरा कदम है अनुशासन, डिसिप्लिन। सफल लोग कभी मूड पर नहीं चलते, वे रूटीन पर चलते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद कीजिए। साधारण परिवार से उठकर वे मिसाइल मैन बने और फिर राष्ट्रपति। क्या यह बिना फोकस और अनुशासन के संभव था? उन्होंने अपने जीवन के हर दिन को लक्ष्य की ओर झोंक दिया। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई बिजनेस बना रहे हैं, तो रोज का शेड्यूल तय कीजिए और उसका पालन लोहे की तरह कीजिए। तीसरा कदम है मन को साधना, कंट्रोल द माइंड। भारतीय संस्कृति ने हमें ध्यान और योग का वरदान दिया है। मेडिटेशन आपके विचारों को साफ करता है, मानसिक शोर को शांत करता है और आपको उसी लक्ष्य पर टिके रहने की ताकत देता है। ये वही कला है जिसने हमारे ऋषि मुनियों को जंगल में भी फोकस बनाए रखा। दिन के सिर्फ 10 मिनट ध्यान शुरू कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन मजबूत होगा। चौथा कदम है छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य तक पहुंचना। कभी कभी बड़ा लक्ष्य देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन याद रखो, हिमालय पर चढ़ाई भी एक एक कदम से शुरू होती है। अगर आपको 1000 पन्नों की किताब पढ़नी है, तो रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़िए। कॉन्सिस्टेंसी ही फोकस को मजबूत बनाती है। पांचवां और सबसे जरूरी कदम है लंबी दूरी की सोच, लॉन्ग टर्म विजन। आज जो डिस्ट्रैक्शंस आपको मजेदार लगते हैं, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। और आज जो अनुशासन कठिन लग रहा है, वही कल आपको महान बनाएगा। क्या आप चाहते हैं कि 5 साल बाद लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति माने जो हमेशा भटकता रहा, या फिर वो इंसान जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहा और दूसरों के लिए प्रेरणा बना? दोस्तों, फोकस कोई जन्मजात शक्ति नहीं है, ये एक आदत है। जैसे अर्जुन ने साधना से सीखा, जैसे विवेकानंद ने अपनी ऊर्जा को एक लक्ष्य में केंद्रित किया, जैसे कलाम साहब ने जीवन को विज्ञान और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। अगली बार जब आपका मन भटके, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? याद रखो, डिस्ट्रैक्शन सस्ता है और फोकस अनमोल। तो आज से, इस क्षण से अपने जीवन में फोकस को अपनाइए, क्योंकि फोकस से ही बनते हैं नेता, विजेता और वो इंसान जिनकी कहानियां पीढ़ियों तक याद रखी जाती हैं। तो तय कीजिए, आपका ध्यान कहाँ रहेगा, भटकते शोर पर या अपनी मंजिल की आंख पर?